नारायण पुरुष देवता। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः अस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमीति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमीति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारियों, क्या चर्चा अपनी चल रही थी? तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। परमेश्वर के द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो हमने देखा था कि सबसे पहली बात है, जो कुछ हमारा नहीं है वो किसी से प्राप्त है, जो कुछ भी हमारे पास नहीं है वो किसी से प्राप्त है। तो वो दो तरह से ही तो है, या तो वस्तु के रूप में है या ज्ञान के रूप में है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वस्तु किसी और से प्राप्त हुई हो और ज्ञान किसी और से प्राप्त हुआ हो। तो जिससे भी वस्तु प्राप्त हुई होगी उसी से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अंतर क्या है कि वस्तु के देने का प्रकार भिन्न है और ज्ञान के देने का प्रकार भिन्न है। वस्तु तो हमें बाहर से मिली है, लेकिन ज्ञान भीतर से, अंदर से मिला है। तो बाहर से दी गई वस्तु कैसे दी जाती है ये तो आसान है समझना, लेकिन अंदर से दी गई वस्तु कैसे दी गई ये हमारे लिए कठिन होता है। क्योंकि पहले तो देने के प्रकार की बात थी, देने के साधनों की बात थी, देने वाले की बात थी। तो हमने देखा था पहले कि देने का जो प्रकार है वो सामान्य जनों के भीतर अलग तरह का है। एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति सुनता है, एक उसे स्वीकार करता है, बुद्धि से सोचता है, एक क्रम चलता है। दूसरा क्या तरीका था कि हम जब एक बार अनुभव कर लेते हैं, बाहर से कोई चीज हमें मिली है, वो ज्ञान का एक हमारा तरीका यह था कि हम अपने आप सोच लें, अपने आप विचार कर लें, देख लें और कुछ निर्णय कर लें। लेकिन वो भी दूसरे पर आधारित है, अपने आप में स्वतः नहीं होता।
क्योंकि जैसे आपने कहा ना, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिकालम त्रिविधं चानुमीयते, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान पर निर्भर करता है। तो जब निर्भर करता है तो प्रथम ज्ञान कहां से आया, ये मूल समस्या रहती है। इसलिए वो ज्ञान हमारा नहीं है, एक बात, वो बाहर से मिल नहीं सकता, दूसरी बात, तो वो हमारे पास आया तो आया कैसे, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि हमको सीधा सा ये लगता है कि कोई आदमी मुख के बिना हमें कोई बात उच्चारण करके नहीं बता सकता। तो हमने परसों देखा कि बात तो हमको बिना उच्चारण के भी मालूम पड़ जाती है, पता लग जाती है, हमें अपने अंदर उसका बोध हो जाता है। और हो जाता है तो दो बातें होती हैं, जो बोध होता है वो बिना भाषा के संभव नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति हमें ज्ञान दे वो भाषा न दे। भाषा तो उसे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ज्ञान देगा कैसे। ज्ञान का जो माध्यम है, ज्ञान का जो साधन है वो भाषा है। और हम ये देखते भी हैं प्रयोग में, जो जितना अधिक ज्ञानवान है उसका उतना अधिक भाषा का अधिकार है, विस्तार है, प्रयोग है। सामान्य रूप से लोक में यह समझा जाता है कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा शब्दकोश है वो व्यक्ति उतना ही अच्छा विद्वान है, उतना ही अच्छा वक्ता है, उतना ही अच्छा विचारक है, क्योंकि स्पष्टता लाने के लिए शब्दों की अधिकता अनिवार्य है। आप वस्तुएं रखी हैं, सारी वस्तुओं को एक नाम से तो नहीं पुकार सकते। सारे व्यक्ति बैठे हैं, इन सबको एक नाम से तो नहीं पुकार सकते। जब एक इतनी वस्तुओं के इतने नाम होने हैं, इतने व्यक्तियों के इतने नाम होने हैं, तो व्यक्ति वस्तुओं से जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं या भिन्न वस्तुएं हैं उनका नाम कैसे नहीं होगा। इसके लिए मनु ने क्या लिखा, सर्वेषां तो आगे कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात वस्तु होती है और वस्तुओं के बाद उसका नामकरण होता है। यदि वस्तु से पहले नामकरण हो तो करोगे कैसे, और वस्तु के बाद यदि नामकरण नहीं हो तो वस्तु का उपयोग कैसे होगा। व्यवहार के लिए क्या लिखा है, अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। संसार में व्यवहार करने के लिए नामकरण सबसे अनिवार्य चीज है। यदि नामकरण नहीं होगा उस वस्तु का उपयोग ही संभव नहीं है, उसका ज्ञान देना भी संभव नहीं है, उसको पहचानना, उसके स्वरूप जानना भी संभव नहीं है। तो इसलिए उसका नामकरण आपको अनिवार्य करना पड़ता है। तो ये नामकरण हम कर रहे हैं, देखते हैं, तो हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम कारण नहीं बता सकते। हम किसी का कुछ भी नाम रख देते हैं। कई बार ऐसे नाम रखते हैं कि वो उनसे उनका संबंध ही नहीं है, गंदे भी होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी में छोटा नाम करते हैं तो उनसे पूरा नाम पूछो तो बताने में संकोच करते हैं। KL श्रीमाली से पूछो पर नाम पूरा, बोले कालू लाल है। तो ऐसे उटपटांग नाम होते हैं। तो क्या भगवान फिर ऐसे ही नाम रखेगा? तो वो कहते हैं जब वस्तु दी है तो नाम भी वही देगा, और नाम देगा तो क्यों देगा वो? हमारा नाम तो अकारण होता है, यादृच्छिक होता है, मन मर्जी होता है। और नाम गरीब राम है, करोड़पति है, और है बिल्कुल भिखारी और किरोड़ीमल है, दोनों हो सकते हैं। तो इसमें तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर के द्वारा दिए गए नामों में भी ऐसा ही है कि कोई संबंध नहीं है, यादृच्छिक है? नहीं, क्योंकि इस श्लोक में मनु महाराज क्या लिखते हैं, नामानि च कर्माणि च, सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। केवल नाम नहीं बताया है, नाम के साथ उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसका उपयोग भी बताया है। अर्थात संस्कृत के नामों की सबसे बड़ी जो विशेषता है, और विशेष रूप से वैदिक नामों की, वो केवल वस्तु का नाम नहीं है, वो वस्तु का ज्ञान भी है, उसमें पूरे वस्तु का स्वरूप भी है, वस्तु के गुण भी हैं। इसलिए उसके नाम क्या हैं? यौगिक हैं।
रूढ़ी नहीं है, वो योगरूढ़ हो गए हैं, क्योंकि यौगिक होने से रूढ़ी हो गए, तो योगरूढ़ तो हो गए हैं, न तो केवल रूढ़ी हैं न यादृच्छिक हैं, वो बल्कि यौगिक हैं या योगरूढ़ हैं। तो इस दृष्टि से जितने भी वैदिक शब्द हैं वो केवल वस्तु को नहीं बताते, गुणों को बताते हैं, स्वरूप को बताते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वो गुण वो स्वरूप जिस भी वस्तु में मिलता है वहां उसका नामकरण उस शब्द से हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि शब्द से तो रूढ़ अर्थ तो भिन्न है, लेकिन यौगिक अर्थ उससे अलग वस्तु के रूप में आता है। अग्निमीले पुरोहितम में सामान्य रूप से अग्नि को सुनने से, समझने से, देखने से हमारे लिए प्रसिद्ध नाम क्या है? आग है। लेकिन अगले जो विशेषण हैं वो तो नहीं कहते कि आग की बात हो रही है, वहां तो इसकी पूजा की बात हो रही है, इसके पुरोहित होने की बात हो रही है, यज्ञ का करने वाले की बात हो रही है, तो वो कौन हो सकता है? तो इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये यौगिक है। तो यौगिक है तो जहां जहां अग्नि तत्व का कार्य प्रभाव स्वरूप दिखाई दे वहां वहां आप उसे अग्नि कह सकते हो, कहते ही हैं। कोई आदमी कहता है अरे क्यों आग उगल रहा है, गुस्से में गाली देता है, कुछ करता है, जोर जोर से बोलता है, किसी के बारे में कुछ कहता है, तो कहते हैं उसके विरोध में बोलने को क्या कहते हैं? आग उगलना। तो ये इस तरह का जो शब्द है वो आपकी यौगिकता को बता रहा है, उसके वास्तविक जो भाव है उसको बताता है। तो इस दृष्टि से उसका नाम और उसका कर्म उसके शब्दों से पता लगता है। अब इस बात को देखेंगे कि आपको ये शब्द हैं कहां? जो साहित्य में है वो मूल रूप से साहित्य में तो है नहीं, साहित्य में तो कहीं से आए हैं। तो आए कहां से हैं? तो हमारे पास जो सबसे पहले शब्दों का जो संग्रह है वो कहां दिखाई देगा? वेद में ही दिखाई देगा। तो वेद में दिखाई देगा तो ये शब्द और ये शब्दार्थ हमको कैसे दिए, जब ये बात आती है तो एक अनिवार्य निर्णय करना पड़ता है। मतलब ऋषि दयानंद ने जो बात कही है ऐसा नहीं है कि वो वहां उपस्थित थे और उन्होंने देखा और उन्होंने कह दिया। जो भी व्यक्ति बुद्धि से सोचेगा, बुद्धि से विवेचन करेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा तो निष्कर्ष में एक ही उपाय बनेगा, दूसरी कोई बात ही नहीं बनेगी। हर बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में, किसी भी काल में, उसका चिंतन की जो धारा है, दिशा है, वो एक होती है, क्योंकि बुद्धि से जब चलेगा तो उसी तरफ चलेगा। तो वैसे ही ऋषि दयानंद ने जब कहा कि भाई वेद का ज्ञान परमेश्वर ने दिया, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। आजकल के तथाकथित अपने वैज्ञानिक जो हैं वो, उनको ये बात जमती ही नहीं है कि कैसे दे देगा। वो समझते हैं ये भी तो पौराणिकता ही है। लोग कहते हैं कुरान भी परमेश्वर ने दिया, बाइबिल भी परमेश्वर ने दी, कोई त्रिपिटक भी परमेश्वर ने दिया, और इनके जैनियों के ग्रंथ भी ऐसे ही हुए, तो वेद भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा हो सकता है, कहने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दिया किसको दिया, कब दिया, देने की परिस्थिति। तो वेद के साथ क्या समस्या है कि वेद का ज्ञान तो मनुष्य के साथ होगा तो वेद होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। जिस दिन मनुष्य पैदा होगा और जिस दिन उसको जो ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान जो भी मिला होगा वही वेद होगा। और हमारे यहां क्या है कि हमको जो ज्ञान मिला है वो वेद है, हम आज जो ज्ञान मिला है वो वेद है, वो कुरान है, वो बाइबिल है, वो सब कुछ है। तो आज मिला है वो वेद है या उस दिन जो मिला था वो वेद है? तो प्रश्न जब इसका आप समाधान ढूंढोगे तो आज हम बना सकते हैं, क्योंकि आज जो भी ज्ञान हम देंगे, लेंगे, देखेंगे, वो हमारे परिवेश पर निर्भर करता है। कुरान का ज्ञान अरब के परिवेश पर निर्भर करता है, बाइबिल का ज्ञान यरूशलेम के परिवेश पर निर्भर करता है, मिस्र के परिवेश पर निर्भर करता है। तो वेद का ज्ञान किसके परिवेश पर निर्भर करता है? तो आप ये देखोगे कि वहां कोई सीमा नहीं है, वहां कोई हमने उससे शब्द लिए हैं
तो आज जो प्रचलित रूढ़ी शब्द हैं उनसे आपको लगता तो हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन पीछे जाओगे तो उन शब्दों का वो अर्थ ही नहीं है, तब कैसे करोगे? एक उदाहरण मैंने आपको बहुत बार दिया है, मैं दोहरा देता हूं। हमारे मन में गाय कहते ही क्या आता है? एक जानवर का चित्र आता है जो 4 पैर वाला है, लेकिन इसका वैदिक उदाहरण में क्या है? पृथ्वी है। आयम गौ पृष्णिरक्रमीदा सदन मातरम पुरः पितरंच प्रयंस्व अंतश्चरितिरोचनास्य प्राणादपानति व्याख्यन महिषो दिवम त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरह दुवि। वो कहता है ये गौ पृष्णि के चारों ओर घूम रही है। तो गाय पृष्णि के चारों ओर कैसे घूमेगी? पृष्णि किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ गाय कैसे घूमेगी भाई? तो आप गाय का अर्थ यदि जानवर करोगे तो सूरज के चारों ओर कैसे घुमाओगे? लेकिन वेद कहता है कि गाय जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है। तब हमें क्या करना पड़ता है? इसके अर्थ करने का तरीका देखना पड़ता है। इसके लिए क्या उदाहरण है? निघंटु का पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहला संदर्भ, पहले संदर्भ का पहला शब्द। मतलब गाय का अर्थ जानवर नहीं है, मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ है। गाय तो चलते आदमी को भी कह सकते हो, कह देते हो देखो बैल। गौरवाहिक वाहिक देश के जो लोग हैं उनको कहा गया ये बैल होते हैं। वाहिक कौन सा देश होता है? सिंध। तो कहता है वाहिक देश के लोग जो हैं बैल होते हैं। एक दिन मैं बैठा था एक आदमी के साथ, बोले ये कहाँ है? बोले ये हरियाणा से हैं। बोले कैसे? बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले वहां अच्छे तो बैल होते हैं। तो ये जो अर्थ आया, ये आया कहां से? तो वो कहता है कि गौ शब्द जो आया, गौ शब्द कहां से आया? अब निघंटु के पहले अध्याय के पहले प्रसंग का पहला शब्द गौ, तो गौ का मुख्य अर्थ क्या होगा जो निघंटु बताएगा? वो जो हम जानते हैं वो नहीं। हम जानते हैं गाय मतलब जानवर, और निघंटु कहता है इति पृथ्वी नाम धेयानी, इति पृथ्वी नाम, पृथ्व्या नाम धेयानी, ये पृथ्वी के नाम है। गौ, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, क्षिति, क्षोणी, अवनी, पृथ्वी, मयूरी, मही। तो 21 नाम वेद में, 21 शब्द वेद में पृथ्वी के संदर्भ में आते हैं। तो 21 शब्द पृथ्वी के लिए आते हैं, तो गौ उनमें पहला शब्द है। तो हमारा अर्थ वहां नहीं घटा, यद्यपि हमारा अर्थ मुख्य है। मुख्य क्यों है? कि जिसको बोलते ही सब जिस चीज को समझते हैं और जानते हैं वही अर्थ मुख्य होता है। तो वहां मुख्य अर्थ वेद में नहीं घटा, वेद में तो मुख्य अर्थ पृथ्वी घटा है। तो इसलिए उधर से बात इधर आ रही है, हम इधर से उधर ले जा रहे हैं। हम वेद में आज के अर्थ को वेद में घटाना चाहते हैं, लेकिन कठिनाई क्या है कि वेद पहला है और हम बाद के हैं। तो धारा किधर से किधर को आएगी? ऊपर से नीचे की ओर आएगी ना, आगे की ओर जाएगी, और या आगे से पीछे की ओर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जो अर्थ करने का तरीका है, परंपरा है, वो पाश्चात्य परंपरा उल्टी है। वो आज के अर्थों को वहां लेकर घटाती है, जबकि होना चाहिए कि उन अर्थों को यहां ढूंढना पड़ेगा। मतलब वहां के अर्थ ढूंढने के लिए हमको या तो वेद में ही अर्थ देखने पड़ेंगे, वैदिक साहित्य में कोई अर्थ देखना पड़ेगा, या उसका व्युत्पत्तिजनक अर्थ देखना पड़ेगा, उसकी आख्यात जो भी अर्थ बनता है वो देखना पड़ेगा, प्रसंग से उसका अर्थ करना पड़ेगा, तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अब एक मोटी सी बात रहती है कि ये जो ज्ञान हमको मिला, ये भाषा के रूप में मिला, और भाषा के रूप में बाद में देने का कोई अर्थ नहीं है। यदि बाद में देता है तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उससे पहले वो काम कैसे चलाएगा? भाई गाड़ी में बैठते ही टिकट चाहिए, कहीं जी आगे ले लेंगे, तो आगे कैसे ले लेगा और कौन दे देगा? तो आप धरती पर उतरे हो तो व्यवहार के लिए भाषा चाहिए, तो भाषा चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान और भाषा अलग हो नहीं सकते। तो ज्ञान देगा तो भाषा देगा, और भाषा देगा तो ज्ञान देगा। तो ज्ञान और भाषा दोनों देगा,
तो दोनों देने के लिए उसने क्या उपाय अपनाया होगा, ये मूल समस्या है। तो कल हमने इसको विस्तार से देखा था, आज तो समय हो गया, फिर बात विस्तार से करेंगे। तो वो देने का जो तरीका है उसमें एक संकट हमारे सामने आता है कि वो कैसे देगा। हमारा संबंध क्या है, शरीर से शरीर को देता है। यहां ज्ञान जो है शरीर के माध्यम से मिलता है और शरीर के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि यहां शरीर के माध्यम से शरीर को दिया जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वहां आत्मा के माध्यम से आत्मा को दिया जा रहा है, तो बीच में शरीर की आवश्यकता कहां है। वहां ग्रहण करने वाला भी तो आत्मा है, जीवात्मा है, और देने वाला परमात्मा है। तो आत्मा से आत्मा का संबंध यदि शरीर के बिना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहां तो क्या है कि शरीर है तो शरीर का संबंध आत्मा से शरीर के माध्यम से होगा। हम कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम अपने शरीर के उपकरणों का उपयोग दूसरे के शरीर के उपकरणों को में लेते हैं और उनके उपकरण उस ज्ञान को अपनी आत्मा तक पहुंचाते हैं। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। ये आत्मा से शब्द के अभिव्यक्त होने तक की कहानी है। तो इसका उल्टा होगा तो अंदर चला जाएगा। प्रकट होने के लिए आत्मा से शरीर में आया, तो आत्मा में जाने के लिए फिर कान से, बुद्धि से, मन से आत्मा में जाएगा। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखोगे तो आपको कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब आत्मा से आत्मा का संबंध है तो वो आप ये देखेंगे कल वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो होगा तो फिर कैसे होगा। तो जब हम निकट हैं तो साधनों की आवश्यकता नहीं होती और शरीर अपने आप में साधन है। तो आत्मा का साधन तो है, लेकिन साधन का संबंध दूरी से होता है। और आत्मा से और हमारे बीच में कौन सी दूरी है? ज्ञानगत दूरी है। शरीरगत स्थानगत दूरी तो है नहीं, कालगत दूरी भी नहीं है, और ज्ञानगत दूरी है। तो ज्ञानगत दूरी तो ज्ञान तो आत्मा में है, इसलिए उसे साधनों की जरूरत नहीं है। कि ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान जो है मैं अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपनी आंखों में, अपने कानों में रख सकता हूं, आगे न बढ़ाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो साधन को मिला है तो साध्य तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो वो आत्मा में जाएगा ही जाएगा। तो आत्मा में जब पहुंचा है तो वो ज्ञान शरीर के द्वारा आत्मा में पहुंचा, तो शरीर के बताने वाला शरीरधारी होगा। जब आत्मा ज्ञान आत्मा के द्वारा आत्मा को होगा तो शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। और इस तरह परमेश्वर ने जीवात्मा को ज्ञान प्रदान किया। हाँ, कुछ कहना?